चटाकेदार खाने वाली दो बहुओं की रसोई। सुबह का समय था। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। यामिनी जी सभी घर वालों को 4 लड़कियों की फोटो दिखा रही थी। लीजिए, देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये मैंने अपने चारों बेटों के लिए ढूंढी हैं। चारों की चारों शहर की हैं, एजुकेटेड हैं, एकदम मॉडर्न हैं। बस अब इन्हीं चारों से मैं अपने बेटों की शादी की बात चलाऊंगी। अरे रुक जा महारानी, ऐसे कैसे तूने अकेले ही अपने आप लड़कियां चुन ली? अरे मेरे जो 2 छोटे पोते हैं ना, विनोद और अभिषेक, उनके लिए तो मैं अपनी मनपसंद की बहुएं लाऊंगी। और सुन लो यामिनी, मेरे जो दोनों बड़े बेटे हैं समर और आरव, उनके लिए लड़कियां मैं चुनूंगा। ऐसी बहुएं लाऊंगा जो एकदम मॉडर्न होंगी। अरे ये क्या बात हुई? बेटे मेरे हैं और शादी आप दोनों अपनी मर्जी से करवाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस यामिनी, जो मैंने कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे बड़े बेटों की शादी मेरी पसंद से ही होगी और छोटे पोतों की शादी मेरी पसंद से। बात खत्म। शकुंतला देवी और आलोक जी वहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कर लो अपनी मनमानी। अरे भाभी जी चिल करो ना, आप क्यों सुबह सुबह अपना बीपी बढ़ा रही हो? यामिनी जी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह शकुंतला देवी सबको 2 लड़कियों की फोटो दिखाती हैं। ले देख, ये है मेरी पसंद की लड़कियां। गांव की हैं, खेती बाड़ी वाली हैं और बहुत संस्कारी हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने बेटों के लिए ये गांव वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मेरे छोटे बेटे स्मार्ट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो इन गांव वाली बहुओं के साथ कैसे रहेंगे? मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। शाम का समय था। तुलसी और मीरा अपने घर वालों को खाना बनाकर परोस रही थी। ये पालक खाकर बताइए कैसी बनी है? एकदम ताजी ताजी पालक बनाई है जो हमारे खेत में लगी थी। अरे ये शहर वाले लोग का जाने हरी सब्जियों का असली मजा। हरी सब्जी खाने से जो ताकत मिलती है ना, वो कुछ और खाने में नहीं मिलती है। अगले दिन शकुंतला देवी अपने परिवार के साथ तुलसी और मीरा को देखने के लिए उनके घर आती हैं। मीरा और तुलसी सभी परिवार वालों को चाय पकौड़े सर्व करती हैं। अरे वाह, मेरी बच्चियों ने सब्जियों के पकौड़े बनाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। छी, ये भगवान, इसमें तो भिंडी का स्वाद आ रहा है। भिंडी के पकौड़े कौन बनाता है? और ये क्या? ये तो मेथी और पालक के पकौड़े हैं और ये बैंगन के भी पकौड़े हैं। सब ताजी हरी सब्जियों के पकौड़े हैं। हम तो ऐसे ही ताजी सब्जियों की पकौड़ी बनाते हैं। बिल्कुल सही, मैंने तो आज तक ऐसे टेस्टी पकौड़े नहीं खाए। देखिए, हमारी बेटियां घर का सारा काम जानती हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम अनपढ़ हैं। थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी कर लेती हैं। बस हम लोग गरीब हैं तो ज्यादा कुछ लेन देन नहीं कर पाएंगे। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसी ही बहुएं चाहिए थी। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अरे माँ जी तू चुप रह यामिनी। शकुंतला देवी रिश्ता पक्का कर देती हैं। सभी घर वाले घर वापस आ जाते हैं। आलोक जी सभी घर वालों को 2 लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। ये लो, ये है मेरी पसंद की दोनों लड़कियां, जानवी और दीपिका। शहर की हैं, मॉडर्न हैं, ग्रेजुएट हैं और घर से ही जॉब भी करती हैं। मेरे बड़े बेटों समर और आरव की शादी इन्हीं दोनों से होगी। वाह जी वाह, दादी जी ने अपनी मनपसंद बहुएं फिक्स कर ली और अब आप भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैंने कह दिया मेरे बड़े बेटों की शादी मेरी पसंद से होगी। परसों सब लोग तैयार रहना, हम इन्हें देखने जाएंगे। जानवी और दीपिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उनके माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। सभी खाना खा रहे थे। ये खाना कितना फीका लग रहा है यार, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। यू आर राइट, चलो इसमें थोड़ा चटाकेदार तड़का लगाते हैं, एकदम स्पाइसी वाला। दोनों किचन में जाती हैं तो कढ़ाई में ढेर सारा तेल, लाल मिर्च, गरम मसाला डालकर खाने में बढ़िया तड़का लगाती हैं। लो डैड, अब खाओ, अब आएगा असली मजा। अगले दिन आलोक जी पूरे परिवार के साथ दीपिका और जानवी को देखने उनके घर आते हैं। जानवी और दीपिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर साइड में खड़ी हुई थी। टेबल पर समोसे रखे हुए थे। अरे भाई साहब, क्या चटाकेदार और एकदम मसालेदार समोसे हैं, कसम से खाते ही मजा आ गया। हाँ, समोसे सच में बहुत टेस्टी और तीखे हैं। समोसे तो ठीक है, पर इन लड़कियों के कपड़े देखो, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है। हाय रे भगवान, मेरे पेट में तो आग लग गई। अरे ये कैसे समोसे हैं? अरे दादी जी, ये हमारे स्पेशल चटाकेदार समोसे हैं, अच्छे बने हैं ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बने हैं और मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अरे मेरी तो कोई सुन लो। तुम चुप रहो यामिनी। आलोक जी दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शाम का समय हो जाता है। पूरा परिवार वापस घर आ चुका था। यामिनी जी गुस्से में घर का सामान फेंक रही थी। अरे इस घर में मेरी क्या हैसियत है? मैंने अपने चारों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और उन चारों की शादी आप दोनों ने अपनी मर्जी से फिक्स कर दी। अरे मैं भी तो चाहती थी कि मेरे पसंद की बहुएं आए। अजय काहे को चिल्ला रही है? मेरी जो 2 गांव वाली बहुएं आ रही है ना, वो एकदम संस्कारी है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगी। और मेरी दोनों मॉडर्न बहुएं भी किसी से कम नहीं है।
अरे मेरे चारों बेटों को भी वो लड़कियां पसंद नहीं हैं। बस बहुत हो गया ड्रामा। हमने जो फैसला किया है वो एकदम सही है। अब सब लोग चुपचाप शादी की तैयारियों में लग जाओ। कुछ दिनों बाद चारों बेटों की शादी हो जाती है। चारों बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा था। तुलसी और मीरा अपने साथ बैग लेकर खड़ी हुई थी, वहीं जानवी और दीपिका अपने साथ सूटकेस लेकर खड़ी हुई थी। अरे बाप रे, ये दोनों बहुएं अपने साथ इतने बड़े बड़े बैग क्यों लाई हैं? अरे बहुओं, इसमें क्या भर कर लाई हो? पता नहीं ये चारों अपने इन बैग और सूटकेसों में क्या कबाड़ भर कर लाई हैं। ए यामिनी, चुपचाप खड़ी क्या है? चल आगे बढ़कर बहुओं का गृह प्रवेश कर। मैं नहीं करवा रही किसी का गृह प्रवेश। अरे हाँ हाँ तो मत कर, मैं अपनी मॉडर्न बहुओं का गृह प्रवेश खुद कर लूंगा। शकुंतला देवी तुलसी और मीरा का गृह प्रवेश करवाती हैं और आलोक जी और निधि दीपिका और जानवी का गृह प्रवेश करवाते हैं। सभी घर वाले एक साथ हॉल में बैठ जाते हैं। अरे बहुओं, एक बात तो बताओ, इन सूटकेस और बैग में क्या लाई हो? चाचा जी ये देख। जानवी और दीपिका सूटकेस खोलती हैं। उसमें महंगे पैकेट वाले मसाले, एक्स्ट्रा तीखी लाल मिर्च, सॉस और विनेगर रखा हुआ था। हमें ना एकदम चटाकेदार तीखा और स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए हम अपने स्पेशल मसाले अपने साथ लाए हैं। क्या बात है, ये होती है स्मार्ट बहुएं। अब ये हमें एकदम बढ़िया चटाकेदार खाना बनाकर खिलाएंगी। अरे ये कोई सूटकेस है या दुकान? ए तुलसी मीरा, तुम खोलो, अपने बैग खोलकर दिखाओ। तुलसी और मीरा अपने बैग खोलती हैं। उनके बैग में से मिट्टी के पैकेट, गोबर की सूखी खाद, लौकी तोरई के बीज और कुछ ताजी हरी सब्जियां निकलती हैं। ये देखिए दादी जी, हम गांव से एकदम असली खाद और हरी सब्जियों के बीज लाए हैं। अब हम घर की छत पर अपनी ताजी सब्जी उगाएंगे। अरे वाह मेरी बच्चियों, ये है ना घर को जोड़ने वाली असली बहुएं। एक तरफ है हमारी हरी सब्जियां खाने वाली दो बहुएं और दूसरी तरफ है चटाकेदार खाने वाली दो बहुएं। अब जब इन दोनों की रसोई टकराएगी तो इस घर में जो महाभारत छिड़ेगा ना, कसम से देखने में बहुत मजा आने वाला है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी हरी सब्जी और तुम्हारे मसाले। यामिनी जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। चारों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन तुलसी मीरा जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई बनाना स्टार्ट कर देती हैं। हे अन्नपूर्णा माता, आज हमारी पहली रसोई है। आज हम बढ़िया खाना बना पाए, हमें इतनी शक्ति देना। दोनों हरी सब्जियां काटना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, सुबह सुबह मेरी बहुओं ने रसोई संभाल ली। क्या बन रहा है बहुओं? दादी जी आज हल्का और हरी सब्जियों वाला खाना बन रहा है, पालक का साग और लौकी की सब्जी। बहुत बढ़िया किया। अरे इतने दिनों से शादी का वो तेल और मसाले वाला खाना खा खा कर हम सबका पेट एकदम खराब हो गया था। अब ये हरी सब्जियों वाला हल्का खाना खाएंगे तो मजा आ जाएगा। शकुंतला देवी खुश होकर चली जाती हैं। तुलसी और मीरा खाना तैयार करने में लग जाती हैं। उधर हॉल में जानवी और दीपिका अभी अभी उठकर हॉल में आती हैं। अरे बहुआ, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? गांव वाली बहुओं ने तो खाना बना भी लिया है, तुम लोग अपना खाना कब बनाओगी? जी जी डैड, बस अभी गए। मीरा और तुलसी ने अपना खाना तैयार कर लिया था। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर अपना खाना लगा रही थी। दीपिका और जानवी किचन में आती हैं। अब हम क्या करें, हमें तो गैस जलानी भी ठीक से नहीं आती। अरे रिलैक्स दीपिका, उस दिन जब हम समोसे लाए थे तब भी हमने पास वाले होटल से ही ऑर्डर किए थे ना, आज भी वही करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस किचन का दरवाजा बंद कर दे। दीपिका किचन का दरवाजा बंद करती है। हम होटल से खाना मंगाएंगे और किचन की खिड़की से ले लेंगे और उसमें तड़का लगाकर सबको खिला देंगे। दीपिका जानवी खाना ऑर्डर करते हैं और खाना आ जाता है। चलो अब खाना आ गया है, अब इसमें अपना तड़का लगाते हैं और ऐसे एकदम चटाकेदार खाना बनाते हैं। जानवी दीपिका उसे खाने में और ज्यादा मसाले वगैरह डालती हैं और तड़का लगाती हैं। अरे ये शहर वाली बहुओं ने किचन का दरवाजा क्यों बंद कर लिया है? अरे माँ जी, वो शहर की लड़कियां हैं, उनका अपना स्टाइल है खाना बनाने का। चारों बहुएं डाइनिंग टेबल पर अपना अपना खाना सजाती हैं। पहले सभी घर वाले मीरा और तुलसी का खाना खाते हैं। आहा, मजा आ गया। हाँ माँ जी, खाना तो बहुत ही हल्का और बढ़िया है। हाँ ठीक ही है, इतना भी अच्छा नहीं बना। फिर सभी घर वाले दीपिका और जानवी का खाना खाते हैं। पानी लाओ रे। अरे बाप रे बाप, पेट में आग लगा दी। कितनी मिर्ची है इसमें। अरे ये कोई मिर्ची थोड़ी ही है, ये तो हमारे खाने का चटाकेदार तड़का है। बिना तड़के के खाना कैसा? अरे एकदम सही कह रही हैं बहुएं माँ जी, आप तो हर चीज में नुक्स निकालती हैं। खाना बहुत टेस्टी और लाजवाब बना है, मजा आ गया। हाँ भाभीियों ने एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी खाना बनाया है। अरे भाई साहब, मुझे तो दोनों बहुओं का खाना एकदम बढ़िया लग रहा है। अगले दिन चारों बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। मीरा और तुलसी ने सिंपल साड़ी पहनी थी। जानवी और दीपिका ने स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई थी।
अरे देख रही है, ये जो ज्यादा स्टाइलिश दिख रही है ये शहर वाली बहुएं, और वो पल्लू वाली गांव की। यामिनी के तब भाग ही खुल गए जो उसे इतनी बढ़िया बहुएं मिली हैं। अरे बहुआ, मुंह दिखाई तो हो गई, अब इन मेहमानों को अपना अपना नाश्ता तो करवाओ। जानवी और दीपिका सबको होटल वाली कचौड़ियां सर्व करती हैं, जिनके ऊपर उन्होंने अपना एक्स्ट्रा मसाला डाल दिया था। पानी, अरे यामिनी ये कैसा नाश्ता है, ये कुछ ज्यादा ही तीखा और चटाकेदार नहीं, हमारा तो मुंह ही जल गया। अरे कहा था ना मैंने, ये शहर वाले सिर्फ मिर्ची खाना जानते हैं। ये तुलसी, जा इन मेहमानों को अपने बनाए हुए पकौड़े खिला। तुलसी और मीरा मुस्कुराते अपनी सब्जियों के पकौड़े सर्व करती हैं। काकी ये लीजिए, ये एकदम ताजी हरी सब्जियों के पकौड़े हैं। है ये भिंडी का पकौड़ा है? अरे राम, भिंडी और बैंगन के पकौड़े कौन बनाता भाई? अरे यामिनी, एक ऐसी अजीब बहुएं ले आई है तू। सारी पड़ोसनें चारों बहुओं की बुराई करते हुए वहां से चली जाती हैं। यामिनी जी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। मुझे तो ये चारों ही पसंद नहीं है, पर देखने में मजा बहुत आ रहा है कि कैसे अभी से माँ बेटे अपनी अपनी बहुओं के खाने को लेकर भिड़ रहे हैं। यामिनी जी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। तुलसी और मीरा विनोद और अभिषेक के लिए बढ़िया खाना तैयार करके कमरे में लाती हैं। आज हमने आपके लिए एकदम स्पेशल हरी सब्जियों वाला खाना बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे यार, ये फिर से घास फूस ले आई, ये तो किसी अस्पताल का खाना लग रहा है। हाँ हाँ तुलसी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपके लिए है लौकी की सब्जी। मीरा, इसमें कोई तड़का वड़का नहीं है क्या? तड़का? अरे तड़का तो शरीर के लिए जहर होता है, ये खाइए 100 साल जिएंगे। विनोद और अभिषेक बेमन से वो खाना खाते हैं। उधर जानवी और दीपिका भी अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं। सरप्राइज समर, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल आलू तड़का बनाया है, और आरव तुम्हारे लिए मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है। आरव और समर खाना खाते हैं। खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची थी, दोनों के गले में वो खाना अटक जाता है। दीपिका, बहुत अच्छा बना है, एकदम आग लगा दी तुमने। मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरा चटाकेदार खाना पसंद आएगा। जानवी और दीपिका वहां से चली जाती हैं। अरे बाप रे, ये कैसा खाना था? इन दोनों के खाने से तो हम पक्का बीमार हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद यामिनी जी के साथ चारों बहुएं शॉपिंग पर गई थी। तुलसी और मीरा ताजी सब्जियां खरीद रही थी। भैया तुम पैसा डबल ले लो, पर सब्जी मुझे एकदम ताजी चाहिए। हे भगवान, 2000 रुपए की सब्जी? अरे बहुओं, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? इतनी महंगी सब्जी कौन खाता है भाई? अरे सासू माँ, ये ताजी सब्जियां हैं इसलिए महंगी हैं, और वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, फिर तो हम अपनी छत पर ही ये सब उगा लेंगे। पास वाली किराने की दुकान पर जानवी और दीपिका खड़ी थी। दीपिका के हाथ में एक बड़ी पॉलीथीन थी जिसमें नींबू थे। भैया ये चाट मसाला और मिर्ची के 5 पैकेट और दे दो। अरे महारानियों, इतना नींबू और मिर्ची का क्या करोगी? कोई अचार डालना है क्या जो इतना ले रही हो? मॉम, ये सब चटाकेदार खाने के लिए हैं। हे राम, ये चारों मुझे पक्का कंगाल करके ही छोड़ेंगी। दोपहर का समय था। समर और आरव अपनी कैंटीन में बैठे हुए थे। अरे यार, फिर से वही तेल में तैरता हुआ खाना देख आ रहा हूं। सब्जी तो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ लाल मिर्च और तेल दिख रहा है। अरे भाई, मेरा तो पेट पहले से ही जल रहा है। मैंने दीपिका से कल रात को हाथ जोड़कर कहा था कि प्लीज थोड़ा सादा और कम मिर्ची वाला खाना देना, पर ये दोनों बहनें तो मानती ही नहीं है। विनोद और अभिषेक भी अपनी कैंटीन में बैठे हुए अपना टिफिन खोल रहे थे। उफ यार अभिषेक, ये क्या है? फिर से वही उबली हुई लौकी तोरई की मिक्स सब्जी। यार भाई, मेरा तो ये हरी सब्जी खा खा कर दिमाग खराब हो गया है, मुंह का पूरा टेस्ट कड़वा हो चुका है। अरे मुझे तो पनीर या मटर आलू बनाकर रख देती। इन दोनों बहनों को तो बस अपनी हरी सब्जी से ही प्यार है, हमारी तो फिक्र ही नहीं है इन दोनों को। शाम का समय था। घर के हॉल में महेश जी बैठे थे। टेबल पर समोसे और पकौड़ों की प्लेट रखी हुई थी। अरे आहा, ये गांव वाली बहुओं के पकौड़े तो लाजवाब लग रहे हैं। फिर महेश जी शहर वाली बहू के समोसे खाते हैं। 1 मिनट, ये तीखापन और ये खट्टापन तो ठीक है, पर समोसे के अंदर के आलू का जो टेस्ट है वो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इससे पहले भी कहीं खाया है। और हाँ, ये तो पास वाले होटल के समोसे जैसा लग रहा है। ये शहर वाली बहुएं कुछ तो भयंकर झोल कर रही हैं। रात हो जाती है। दीपिका और जानवी किचन में खाना बना रही थी। यार खाना तो बन गया, लेकिन इसमें ऊपर से डालने के लिए हरा धनिया तो है ही नहीं। अरे वो सामने रखा है ना, तुलसी और मीरा का धनिया, वही काट कर डाल दे। दीपिका जैसे ही वो हरा धनिया उठाने लगती है तभी तुलसी और मीरा वहां आ जाती हैं। खबरदार, जो हमारी सब्जी को हाथ भी लगाए तो ये हमारा धनिया है, ये हमने उगाया है। तुम अपने फालतू और बेकार खाने में हमारा अच्छा धनिया मत डालो। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय बेकार खाना? अरे तो और क्या है, ये देखो देखो तो जरा कितना लाल लाल तेल तेल तैर रहा है इसके ऊपर।
ऐसा तीखा और खट्टा बेकार खाना हम कभी नहीं खाते। ओ हेलो, उस मरीजों वाले खाने को देखो, पहले घास फूस उबाल कर रख देती हो, उसमें न कोई स्वाद होता है न नमक। हमारा खाना चटाकेदार और टेस्टी तो है। चारों बहुओं के बीच भयंकर झगड़ा होने लगता है। यामिनी जी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। लो भाई, हो गई महाभारत शुरू। अभी तो ये धीमी धीमी बहस हो रही है, थोड़े दिन रुको, यहाँ बकायदा बेलन और चिमटे चलेंगे। अगले दिन सुबह दीपिका और जानवी होटल वाले खाने में तड़का लगाकर उसे बाहर ले जा रही थी। तभी तुलसी और मीरा किचन में आती हैं और डस्टबिन में पड़े होटल के रैपर देख लेती हैं। डस्टबिन में ये होटल के खाने के रैपर कहाँ से आए? कुछ तो गड़बड़े। इतनी सारी रैपर होटल वाले खाने के कहाँ से आए होंगे? अभी तो किसी ने होटल वाला खाना मंगाया भी नहीं है। जानवी और दीपिका उन्हें देख लेती हैं। अरे अरे, तुम लोग डस्टबिन में क्या ढूंढ रही हो? छोड़ो इन्हें और बाहर चलो खाना खाने के लिए। जानवी और दीपिका मीरा और तुलसी को वहां से ले जाती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बहुओं, ये हरी सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं, पर अब पेट भर गया है इन सब्जियों से। अब कुछ और बढ़िया बनाओ। बहू, ये चटाकेदार खाना तो अब बहुत हो गया और सीने में जलन होने लगी है ये मिर्ची खा खा कर। कल से तो कुछ सादा बनाओ। नो डैड, हम तो ऐसे ही खाना बनाते हैं और ऐसे ही चटाकेदार खाना बनाएंगे। और दादी जी, हम भी हरी सब्जियों वाला ही खाना बनाएंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आलोक जी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मर गया रे। निधि उनके कमरे में आती है। अरे निधि बेटा, लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है और एसिडिटी तो इतनी तेज है कि मैंने इनो के 2 पैकेट ले लिए, फिर भी ये जलन कम नहीं हो रही है। अरे सुबह वो शहर वाली बहुआ ने जो तड़के वाली दाल खिलाई थी ना। डैड, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये तीखा खाना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी यामिनी जी वहां से गुजरती हैं। ओहो, हो गई एसिडिटी। अरे खाइए खाइए, अपनी उन मॉडर्न और स्मार्ट बहुओं का चटाकेदार खाना खाइए। यामिनी जी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। नीचे हॉल में शकुंतला देवी, अभिषेक और विनोद बैठे हुए थे। अरे पता नहीं मेरा मुंह इतना अजीब सा और कड़वा क्यों हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पेट में भयंकर गैस बन गई हो। अरे दादी, ये सब उन हरी सब्जियों का नतीजा है। हाँ दादी, हरी सब्जियां खाकर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ गया है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा हरी सब्जी खाने से पेट फूलता है और गैस बनती है, और ये दोनों मानती नहीं है। ठीक है, मैं कल तुलसी और मीरा से बात करती हूँ इस बारे में। अगली सुबह किचन में मीरा और तुलसी हरी सब्जियों वाला खाना बना रही थी। तभी शकुंतला देवी वहां आती हैं। ए बहुओं, रुको, आज ये मरीजों वाला खाना नहीं बनेगा। आज तुम लोग दाल और चावल बनाओ। अरे काहे दादी जी, ये हरी सब्जी तो बहुत फायदेमंद होती है। हम तो आज भी पालक और मेथी का साग ही बनाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो। शकुंतला देवी उनको समझाती हैं, लेकिन मीरा और तुलसी उनकी बात नहीं सुनती हैं और शकुंतला देवी वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। आलोक जी हॉल में बैठे थे। तभी दीपिका और तुलसी उनके लिए स्पाइसी राइस बनाकर लाती हैं। अरे बहुआ, मुझे माफ कर दो, आज प्लीज कोई अच्छी सब्जी बना लो। ये चटाकेदार खाना खा कर मेरा पूरा पेट खराब हो चुका है। मुझे भयंकर फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे डैड, हमारे इतने यमी खाने से कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होती। हम तो रोज यही खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। डैड, हम तो यही स्पाइसी खाना बनाएंगे। खाना है तो खाइए। अरे तुम दोनों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? थोड़ा नॉर्मल खाना बनाओ जैसे तुलसी और मीरा बनाती हैं। हरी सब्जियों वाला रोज रोज ये चटकेदार खाना खाकर मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा, तो अब आपको उनका वो घास फूस पसंद आ रहा है, आपको हमारी कुकिंग की कोई कद्र नहीं है। तो ठीक है डैड, जाइए उन्हीं का वो उबला हुआ खाना खा लीजिए। हम नहीं बना रहे कुछ भी आपके लिए। जानवी और दीपिका ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। यामिनी की दूर खड़ी ये सब देख रही थी। लो जी, यहाँ भी कलेश शुरू। अरे मैंने तो कहा था कि मैं अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से करवाऊंगी, तब तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब भुगतो अपने किए की सजा। YouTube ने मोनेटाइजेशन के रूल्स चेंज कर दिए हैं। अगर आपका चैनल है या फिर आप YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो, अपने किए की सजा। रात हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर महेश जी आराम से बैठकर खाना खा रहे थे और शकुंतला देवी और आलोक जी आपस में झगड़ा कर रहे थे। बे आलोक, मेरी गांव वाली बहुओं का खाना एकदम अमृत है। तू उनके खाने में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। अरे अमृत नहीं है उनका खाना, मरीज वाला खाना है उनका। मेरी शहर वाली बहुएं कम से कम टेस्टी और चटाकेदार खाना तो बनाती हैं। दोनों में इसी तरह भयंकर झगड़ा हो रहा था। अरे देख रही हो निधि, क्या गजब का टीवी सीरियल चल रहा है हमारे घर में। मजा आ गया ये सब देखकर। अरे बाप रे, ये चारों बहुएं तो सच में आग लगाने वाली निकली। इनके चक्कर में तो अब इन माँ बेटे में भी झगड़ा होने लगा। पर मुझे क्या होने दो ड्रामा। अगले दिन दोपहर को शकुंतला देवी और आलोक जी के रिश्तेदार आए हुए थे, जो कि हॉल में बैठे हुए थे। अरे आप लोग देखते जाइए, मेरी जो गांव वाली बहुएं है ना, वो ताजी हरी सब्जियों वाला खाना बना कर लाएंगी जो आपको पसंद आएगा। अरे माँ जी, मेहमानों का कोई उबला हुआ खाना खिलाता है क्या?
आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरी शहर वाली बहू एकदम 5 स्टार होटल जैसा चटाकेदार और मसालेदार। शकुंतला देवी और आलोक जी के रिश्तेदार आए हुए थे। अरे माँ जी, मेहमानों को कोई उबला हुआ खाना खिलाता है क्या? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरी शहर वाली बहुएं एकदम 5 स्टार होटल जैसा चटाकेदार और मसालेदार खाना बना रही हैं। खाकर मजा ना आए तो कहिएगा। तभी चारों बहुएं अपना अपना खाना लेकर आती हैं। पहले रिश्तेदार दीपिका और तुलसी का खाना खाते हैं। अरे बाप रे आलोक जी, ये खाना है या सीधे मौत का फरमान? अरे इतनी मिर्ची कौन डालता है खाने में? फिर सभी रिश्तेदार तुलसी और मीरा का खाना खाते हैं। और ये क्या है शकुंतला जी, हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं मरीज बनकर? अरे बिना नमक और तड़के का ऐसा मरीजों वाला खाना कौन खिलाता है भाई? अरे सच में बहुत ही बेकार खाना है। हमने तो सोचा था 4 बहुएं हैं घर में तो कोई छप्पन भोग खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो खाने के नाम पर सजा मिल रही है। पर हम तो जा रहे हैं। रिश्तेदार बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। मेरा माँ तो नाक की कटनी माँ जी, मैं तो सच में इन बहुओं से परेशान हो गया हूँ। हाँ रे आलोक, तू सही कह रहा है, इन बहुओं ने हमें परेशान करके रख दिया है। तभी यामिनी जी वहां आ जाती हैं। तो आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया क्या? सच में इन बहुओं से परेशान। अपनी अपनी पसंद का स्वाद। तभी चारों बेटे निधि और महेश जी भी वहां आ जाते हैं। मॉम, हम भी बहुत परेशान हैं। ये तुलसी और मीरा जो रोज हरी सब्जियां उबाल कर दे रही है ना, उसे हमारा डाइजेशन खराब हो गया है। और मैं तो ये शहर वाली भाभीियों का तीखा खा खा कर परेशान हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दोनों खाता हूँ। आप चुप रहिए देवर जी, अब बहुत हो गया। सबको प्रॉब्लम है ना, तो अब हम इन चारों महारानियों को सीधा करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर चारों बहुओं को समझाता है, लेकिन चारों बहुएं किसी की बात नहीं मानती और वहां से चली जाती हैं। देखा इनका घमंड माँ जी। चलो इन गांव वाली बहुओं के घर वालों के पास चलते हैं, वही समझाएंगे अपनी इन संस्कारी बेटियों को, और शहर वाली बहू का भी कुछ देख लेंगे। यामिनी जी और शकुंतला जी मीरा और तुलसी के मायके जाती हैं। अरे समधन जी, हम भी उन दोनों से बहुत परेशान थे। वो दोनों रोज रोज हरी सब्जियां ही बनाती थी, लेकिन हमने सोचा था शादी होने के बाद वो सुधर जाएंगी, लेकिन वो तो सुधरी नहीं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी बात नहीं मानेंगी। शकुंतला देवी और यामिनी जी दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन दोपहर को तुलसी और मीरा बाहर खड़े होकर पड़ोसनों से बात कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि किचन की खिड़की पर एक डिलीवरी खाना देकर जा रहा है। ए मीरा, देख ये लड़का अभी अभी हमारी किचन की और मीरा बाहर खड़े होकर पड़ोसनों से बात कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि किचन की खिड़की पर एक डिलीवरी खाना देकर जा रहा है। ए मीरा, देख ये लड़का अभी अभी हमारी किचन की खिड़की पर खाना देकर गया है। कुछ तो चल रहा है किचन के अंदर। दोनों खिड़की के पास आती हैं। अंदर जानवी और दीपिका होटल वाले खाने में तड़का लगा रही थी। मीरा जल्दी से दीपिका और जानवी का वीडियो बना लेती है। अच्छा, तो ये दोनों होटल से खाना मंगाकर उसमें तड़का लगाती हैं, सभी को खिलाती हैं और कहती हैं कि इन्होंने बनाया है। चलो आज इनकी सच्चाई सबके सामने लाते हैं। मीरा और तुलसी घर के अंदर जाती हैं और सभी घर वालों को वो वीडियो दिखा देती हैं। जानवी और दीपिका अपना खाना लेकर वहां खड़ी हुई थी। ये क्या है जानवी, दीपिका, तुम दोनों हमें इतने दिनों से होटल का सड़ा हुआ खाना खिला रही थी। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने मेरी नाक कटवा दी। डैड, हमें खाना बनाना नहीं आता, इसलिए। हे भगवान, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डैड, ये दोनों भी कोई दूध की धुली नहीं है। हमने तो फिर भी आपके पैसों से आपको खाना खिलाया, पर ये दोनों तो फालतू में पैसे बर्बाद करती हैं।